ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि कल राम जी ने ये क्वेश्चन किया था कि दाम व्याल और कट अगर हैं ही नहीं तो वो सत्य होकर कैसे उन्होंने दुख को भोगा, फिर वो दूसरी योनियों में कैसे गए, क्योंकि सांबरी ऋषि के मन के द्वारा ही उनकी पैदावार हुई थी। तो वशिष्ठ जी राम जी को कल कह रहे थे कि जो सत्य नहीं है तो वो हमें खाली भास रहा है और उसी में ही हम सारे उलझे पड़े हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जगत तीनों कालों में नहीं है, फिर भी तो हमें भास रहा है। ये खाली मन के द्वारा हम जिस चीज़ को ले लेते हैं फिर हमें वही उसका रूप दिखने लग जाता है। इसलिए वो युक्तियाँ दे देकर राम जी को समझा रहे थे कि अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी नहीं जानता और ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता, क्योंकि व्यवहार में तो ज्ञानी भी और अज्ञानी भी दोनों एक जैसा ही व्यवहार करेंगे, पर दोनों के भावों में बहुत अंतर होगा। अब ज्ञानी कैसा है प्रकाश और अज्ञानी कैसा है अंधकार। अब इसलिए कह रही हैं कि प्रकाश और अंधकार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जब अज्ञान था पहले वाले काल में तो ज्ञान वाली वृत्ति नहीं चलती थी। जब अब ज्ञान हुआ फिर हमने जाना उस वृत्ति को, पीछे वाली वृत्ति को, तो अब वो अज्ञानता हमें खुद दिखती है। हमारा साक्षी खुद बोलता है। अगर कुछ भी गलत कर्म होता है तो वो खुद अंदर से आवाज़ आती है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम उस आवाज़ को खुद ना सुने तो वो कौन मिटा सकता है, फिर उसको सुधार कौन कर सकता है। ये जीव, अब ये जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें महावाक्य देकर चले जाएं, पर जब तक खुद अंदर से आवाज़ नहीं आती कि नहीं मेरे को अब ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना, वो जीव कर नहीं पाता। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता। अब मकड़ी ने जाला खुद बनाया और खुद उसमें फंसी, अब वो अगर उससे बाहर निकलना चाहती है तो वो जाले को पहले खाएगी। ऐसे ही अज्ञानी जब इस संसार से, भव सागर से छूटना चाहता है तभी वो गुरुदेव के महावाक्यों का श्रवण मनन और निध्यासन करेगा। जैसे मृतक की जीव कला को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते कि वो किस भाव से उसने अपने शरीर को त्यागा है, ये मनुष्य नहीं जान सकते कि उसके निश्चय में क्या है। जो ज्ञानवान है उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म का ही भान होता है। अब ऐसे ही जो साधारण मनुष्य है उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता, पर ज्ञानवान के अंदर क्या चलता है ये हम जान सकते हैं, क्योंकि जिसने अपने शरीर को, देह भाव को मिटा दिया तो वो दूसरा तो अपने आप स्वतः है ही है। एक चीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत होती है बस, और उसे जगत फिर द्वैत नहीं भासता। किसको? ज्ञानवान को। उसी को मेरे वचन शोभते हैं। आत्म अनुभव सर्वदा सत्य रूप है और सब असत्य पदार्थ हैं। अब जिनके आगे पदार्थ शब्द लग जाता है, देखो वो क्षर होते हैं, वो एक रस रहने वाले नहीं होते, पल पल में बदल रहे होते हैं।
ये वचन प्रबुद्ध के विषय हैं। ज्ञान के लिए हमें इन महावाक्यों को लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। अब जो ज्ञानी होगा, जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा, वही इन महावाक्यों को अपनाएगा और उसी को ही ये शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती। उसको तो ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो संसार में रचा पचा पड़ा है। अब गुरुदेव कहें कि मैं देही नहीं हूँ, तू भी देही नहीं है, तू ब्रह्म है। अब जिसको संसार अपनी आँखों के द्वारा जो वो देख रहा है, जिसको वो सारा ही सत्य सत्य लग रहा है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि मैं देही नहीं हूँ? क्योंकि वो अभी तो जो प्रत्यक्ष देखता है उसी को ही तो सत्य मान रहा है, और देह ही ये प्रत्यक्ष दिखती है, इसको असत्य कैसे माने? इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं कि अज्ञानी को ये ब्रह्मवाणी नहीं शोभा देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, स्वप्न है, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है, उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि बोधवान वो कैसे बना, बोधा वो कैसे बना? जब वो तपा, इस संसार की अग्नि में जब वो तपा, तो उसको पता लगा कि यहाँ से कुछ भी हाथ नहीं आया, आयु ऐसे ही व्यतीत हो गई। पर मन के संकल्प, विकल्प, वासनाएं, इच्छाएं वो खत्म ना हुई, वो तो अभी तक भी चल रही हैं, देहांतर प्राप्ति के बाद भी चल रही हैं। जब बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तभी ये ब्रह्म वाक्य, ब्रह्मवाणी सुनने की इच्छा होती है, श्रवण करने की इच्छा होती है। सतोगुण गुणी अंतःकरण ही टिक कर बैठ सकता है। रजोगुणी तो आसन पे बैठा बैठा ही उठ के चला जाएगा, उसको तो सामने कोई ना कोई क्रिया दिखाई दे जाएगी। अब ज्ञानी के निश्चय में यही होगा ना कि ये संसार सच्चा नहीं है, संसार वाले सच्चे नहीं हैं। यह अनुभव बोधवान का होता है, वो ठोकरें खा कर इस रास्ते पे आता है। उसके निश्चय को फिर कोई दूर नहीं कर सकता, वो पक्की दृढ़ता के साथ आता है। भले वो सामने दिख रहा है, मृग तृष्णा का जल दिख रहा है, पर वो वृक्ष के नीचे बैठ गया तो फिर से उसको दिखा, एक बार तो वो गया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया, फिर दोबारा से वो अगर बैठ रहा है वृक्ष के नीचे तो फिर से उसको ये संसार लुभा रहा है, तब तक उसकी दृढ़ता हो जाती है। फिर वो दोबारा उठ के नहीं जाता, दोबारा उस संसार में नहीं जाता, वहाँ से उसको वैराग्य हो जाता है। फिर यही उसका निश्चय कोई हटा नहीं सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक कुछ भी नहीं है, परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। चाहे विधि पक्ष से चलो, चाहे निषेध पक्ष से चलो। जैसे सुवर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अब अगर निषेध पक्ष से चलते हैं तो नेति नेति करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे, और विधि पक्ष से चलते हैं तो वही है, सबका आधार वही है। अब वही है तो इसका मतलब वो जो सामने दिख रहा है वो भी वही रूप है। अब जैसे चूड़ी दिखते हुए भी क्या है, उसका स्वरूप क्या है? सोना। सोने से अलग नहीं है। चूड़ी में से अगर हम सोना निकाल दें तो क्या चूड़ी बचेगी? अब ज्ञानी के निश्चय में क्या होता है? वही स्वर्ण,
वही सोना भाव ही होता है। आत्मा में सृष्टि भाव नहीं होता। ये अलग अलग चारों खानियों के आकार उनको दिख रहे होते हैं, दिखते हुए भी, जैसे चूड़ी है, अंगूठी है, हार है, ये दिख रही हैं, आकार में दिख रही हैं, पर आकारों में दिखते हुए भी सुनार की दृष्टि में क्या होता है कि सब सोना है। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि में क्या होता है, ये चारों खानियों के आकार दिखते हुए भी उनकी दृष्टि में होता है कि सब ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही सारे निकले हैं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे सुवर्ण में भूषण नाम मात्र है, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। अब जैसे सुवर्ण में, अब ज्ञानी को पंचभूत से अलग कुछ भी नहीं भासता। ज्ञानी की दृष्टि में क्या है, पांच भूत हैं, पांच भूत हैं और तीन गुण, यही सबकी क्रिया कर रही हैं। अब ज्ञानी की दृष्टि में सारे ये पांच भूत से अलग वो किसी को भी नहीं देखता। जैसे सुवर्ण में भूषण नाम मात्र है नहीं, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। कौन, ज्ञानी, वो अपने आप को नाम मात्र जानता है। सम्यकदर्शी को इसके विपरीत भासता है। जो असम्यकदर्शी है, जो सही सही ज्ञान नहीं ले रहा, उसको विपरीत भासेगा कि मैं भी सच्चा तो मेरे वाले भी सच्चे। जो पुरुष होके कहे मैं घट हूँ, तो जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे ही हम तुम आदिक भी असत रूप हैं। अब पुरुष कहे कि मैं घट हूँ, मतलब मैं आकार वाला हूँ, ये नाम रूप उपाधि उसको सच्ची लग रही है, तो उसने सम्यक ज्ञान नहीं लिया। उसका ज्ञान कैसे है, एक उन्मत्त हाथी की तरह, एक मूर्ख की तरह, जिसने महावाक्यों को अपने मुख में रखा हुआ है। तैसे ही हम भी, ये सारे असत रूप हैं, सत्य नहीं है। सत्य वही है जो शुद्ध संबित बोध निरंजन सर्वगत शांत रूप उदय व अस्त से रहित है। उसमें कुछ भी नहीं है। जो सत्य है, जो शुद्ध संबित बोध निरंजन सर्वगत शांत रूप उदय व अस्त से रहित है, वही सत्य है। ये जो हम उपाधियां देते हैं कि वो सच्चित आनंद है, निरंजन है, जिसमें कोई अंजन नहीं है, तो ये खाली हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसमें तो कोई भी उपाधि नहीं आ सकती। अगर उसका कोई रंग रूप आकार होता, तभी हम एक उसको आकार या एक उपाधि वाला दे देते, तो वो झूठा हो जाता फिर। इसलिए उसने अपना कोई आकार ही नहीं रखा। हम खाली, जैसे हम कहते हैं कि आकाशवत है, वो आत्मा कैसी है, आकाश जैसी है, सर्वव्यापक है, विभु है। ये खाली हम उसकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि आकाश को भी तो वो जान रही है, आकाश को भी तो वो जनवा रही है। जैसे नेत्र दूषण वाले को आकाश में तरवरे भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को जगत सत्य रूप भासता है। अब जिसके नेत्र
की दृष्टि सही नहीं है तो उसको आकाश में दूसरा चांदमा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अज्ञानी की दृष्टि में ये जगत सत्य होता है। आत्म सत्ता में जैसा जैसा किसी को निश्चय हो गया तैसा ही तत्काल हो भासता है। ये सारी भावना का खेल है, ये सारी हमारी दृढ़ता का खेल, और कुछ भी नहीं है। अगर मेरे को ये संसार सच्चा लग रहा है, बुद्धि में यही दृढ़ है, तो वो खाली मेरे को ही लग रहा है। हर एक के भाव अपने अपने हैं और अपने अपने भावों से ही सारे दुख भी पा रहे हैं, सुख भी पा रहे हैं। आत्म सत्ता में जैसा जैसा किसी को निश्चय हो गया तैसा ही तत्काल हो भासता है। वास्तव में जैसा दम आदिक थे तैसे ही तुम हम आदिक जगत हैं और अनंत चेतन आकाश सर्वगत निराकार में स्फूर्ति है। जैसे वो भी किसी की वासना के अंतर्गत आए थे, फिर आगे उन्होंने ही अपने कर्म बना लिए, अहंकार जैसे जागा। अब वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं हम भी सारे इस जगत में वैसे ही हैं, है नहीं, पर अपने को सच्चा मान लिया। वो सांबरी ऋषि ने उन 3 दैत्यों को पैदा किया था अपने मन के भाव से ही। हमने भी ये अपने भावों से ही ये बच्चे पैदा कर दिए हैं। और बच्चों में देखो, अगर ये शरीर खुद सत्य नहीं है तो वो बच्चे वाला शरीर सत्य कैसे हो सकता है। यहाँ पर तो पक्की दृढ़ता चाहिए। ये सद्गुरु देव के महावाक्य ही लग सकते हैं। उनके महावाक्य क्यों लग सकते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले अपने इस देह का मर्दन किया होता है, इस देह भाव पे नृत्य किया होता है। ये कुछ भी नहीं है नहीं। ये कर्मों का भुगतान चल रहा है। अगर मैं अपने आप को सच्चा मानूंगी तो मेरे वाले भी तो सच्चे हैं। पर काल सत्य वही है जो तीनों कालों में एक रस रहे, पर काल तो ये सबको खा रहा है। पानी की वो बूंद जैसे ही अंदर आई तो काल लग गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब ये काल देखो, वो काल कभी हमारा इस शरीर का पीछा छोड़ा उस काल ने। ध्यान दें, विचारें, विवेक करें तो उस काल ने कब पीछा छोड़ा। बच्चे का हम जन्मदिन मना रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं। ये नहीं पता लगता कि वो पल पल मर रहा है। आज वो 5 साल का हो गया मतलब उतना बीत गया, तो उसी की खुशी मनाई जा रही है। तभी हम कहते हैं कि अंधों ने पैदा किया, अंधों ने पाला, अंधों में ही हम बड़े और अंधे ही रह गए और अंधे ही मर गए। पर ये अब हमें आँखों वाले कोई सद्गुरु देव मिल गए हैं तो अपना काम बना लें। और कोई हमारे पास समय नहीं है। समय अब जा रहा है, समय नहीं है अब हमारे पास। अब ऐसे ही अज्ञानी को ये जगत सत्य लगता है और ज्ञानी को ये जगत सत्य नहीं लगता। वो जिसकी जैसी जैसी दृढ़ता होती है उसको वैसा ही भासता है। अब दाम व्याल कट को ये पहले अहंकार जगाया गया, उनके अंतःकरण के अंदर अहंकार को पैदा किया, तभी वो हारे। नहीं तो वो कैसे कार्य कर रहे थे, एक रोबोट की तरह। उनको अंदर कोई अहंकार नहीं था मैं भाव का। अब जैसे ही मैं भाव का अहंकार आया तो वो जन्म पे जन्म लेने लगे। फिर
तभी वो भरमने लगे। और वही हम सारे कर रहे हैं। दाम व्यालकट वो राक्षस नहीं है, हम सारे जीव हैं। तैसे ही तुम हम आदिक जगत हैं और अनंत चेतन आकाश सर्वगत निराकार में स्फूर्ति हैं। वही देह आकार हो भासती है, तभी ये आकार हमें सच्चा लगता है। जैसे संबित का किंचन दम आदिक निश्चय से आकारवान हो भासे। था तो वो एक फुन्ना, पर उन्होंने उस पे दृढ़ता कर ली कि मैं दम हूँ, मैं दाम हूँ, मैं व्याल हूँ, मैं कट हूँ। जैसे ये शरीर भाव उनके ऊपर आ गया, तभी वो आकारवान हो गए। हमें भी देखो ये नाम रूप उपाधि हमारे ऊपर कैसे चढ़ आती है। अगर सोई भी पड़ी है ना, तो कोई बाहर से आवाज़ आती है तो नाम की इतनी दृढ़ता हो गई है, इतनी दृढ़ता हो गई है कि उठ के बैठ जाते हैं। अब ऐसी जैसे दाम व्याल कट को नाम की दृढ़ता हो गई, तभी वो भरमते रहे। नहीं तो वो क्या थे, आकाशवत थे, एक फुर्ना थे। अब गुरुदेव कह रहे हैं फिर से तो वही दृढ़ता कर ले। पहले भी तो वही ब्रह्म थी, अब भी तो वही ब्रह्म है, पर बीच में तो बिगड़ गई है। जैसे संबित का किंचन दाम आदिक निश्चय से आकारवान हो भासे, तैसे ही हम तुम भी फुरने मात्र हैं और संवेदन के फुरने से ही स्थित हुए हैं। जैसे स्वपन नगर और मृग तृष्णा की नदी भासती है, पर है तो नहीं। जब जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ भी नहीं है। ऐसे जब ज्ञान की जागनी में जागेंगे, जो ये मृग तृष्णावत संसार दिख रहा है नहीं, वहीं लय हो जाएगा ये। तैसे ही हम तुम आदिक जगत आत्म रूप भासते हैं। प्रबुद्ध को सब चिदाकाश ही भासता है। अब ज्ञानवान को क्या दिख रहा है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, और सब मृग तृष्णा और स्वपन नगर वत भास रहा है। ज्ञानवान की दृष्टि में यही दृढ़ता होती है। जो आत्मा की ओर जागे हैं और जगत की ओर सोए हैं, वही ज्ञानी है। वे मोक्ष रूप हैं, उनको किसी मोक्ष की ओर जरूरत ही नहीं है। वही जीते जी मुक्त हैं। और जो आत्मा की ओर से सोए हैं और जगत की ओर से जागे हैं, वही अज्ञानी हैं और उन्हीं को ही बंधन है। पर वास्तव में ना कोई सोए हैं और ना ही जागे हैं, ना बंधे हैं, ना मोक्ष हैं। ये सोना जागना भी किसकी अपेक्षा से है। देखो, इस शरीर पे बैठते हैं तो सोना जागना है। ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान, दोनों सापेक्ष हैं, ज्ञान और अज्ञान। अगर एक को ले रही हैं, अज्ञान को लेते हैं तो ज्ञान है, ज्ञान को लेते हैं तो अज्ञान है, कि एक दूसरे के सापेक्ष हैं। पर उस ब्रह्म में तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों को जानने वाला है। वो तो इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर है, इसलिए कह रहे हैं। पर वास्तव में ना कोई सोया है, ना जागा है, न बंधे हैं, न मोक्ष हैं, केवल चिदाकाश जगत रूप होके भास रहा है। निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी होकर स्थित हुई है और जगत निर्वाण रूप है। दोनों एक वस्तु के पर्यायवाची हैं। निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी रूप होकर स्थित हुई है। अब जो है ही नहीं, जिसको मैंने जान लिया, तो
जो मैंने जिस भाव को जाना कि जगत है नहीं, ये अगर मैं दृढ़ता कर लेती हूँ, लक्ष्मी रूप होकर, शक्ति रूप होकर, शक्ति रूप होकर वो ईश्वरीय रूप होकर, अब ईश्वरीय रूप वो आकार वाला, वो शुद्ध ब्रह्म हो गया, वो शुद्ध चेतन हो गया। अब हम भी इस आकार में हैं, चाहे शक्ति को लो, चाहे माया को लो, चाहे मायापति को लो, दोनों एक ही हैं। क्योंकि वो शक्ति, वो माया भी कहाँ से निकली? उस परमात्मा से। तो इसलिए वो एक ही रूप है। इसलिए कह रही हैं कि निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी होकर स्थित हुई है। अब जितने भी पदार्थ इस जगत में दिख रहे हैं वो बंधन के लिए नहीं है, वो बांधते नहीं हैं, वो तो वही रूप ही हैं। ये विधि पक्ष से ले रहे हैं, वो तो वही रूप ही हैं। पर जब हमने खुद माना अपने आप को, तरंग ने अपने आप को तरंग जाना, तभी वो जल से अलग हो गई। है तो वास्तव में वो जल रूपी। अब समुद्र उसको क्या जान रहा है, जल उसको क्या जान रहा है? वो जल रूपी तो जान रहा है। तरंग अपने आप को तरंग जान रही है ना, तभी वो अलग हो रही है ना। ऐसे ही हम अपने आप को ये नाम रूप देह आकार वाला जान रहे हैं ना, नहीं तो वो तरंग कहाँ से पैदा हुई? जल से। ऐसे ही हम कहाँ से पैदा हुए? उस ब्रह्म से। फिर अपने आप को ब्रह्म ना मानकर हमने आकार वाला मान लिया। तो यही तभी हमारे आगे ये संसार का चक्कर चल पड़ा। यही दाम व्याल कट के आगे भी यही हुआ है। नहीं तो है तो वही सारा ही, वही उसकी माया है। दोनों एक रूप के पर्यायवाची हैं। माया बोलो या वो परमात्मा बोलो, दोनों वो एक ही रूप हैं। जैसे तरु और विपट एक ही वस्तु के दो नाम हैं। अब चाहे उसको वृक्ष बोल दो या विपट बोल दो या पेड़ बोल दो, है तो एक ही वस्तु के नाम। ये दोनों पर्यायवाची हैं। तैसे ही ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु के पर्यायवाची हैं। ये जगत क्या हो गया? उसकी माया हो गई। अब इस माया का जिसने अच्छेदन कर दिया, आच्छादन कर दिया, वही उस ब्रह्म को पा पाएगा। नहीं तो वो भ्रमता ही रह जाएगा। जैसे आकाश में तरवरे भासते हैं और है नहीं, केवल आकाश ही है। तैसे ही अज्ञानी को ब्रह्म में जो जगत भासता है वो है नहीं, केवल ब्रह्म ही है। अज्ञानी को जो ये नाम रूप आकार भास रहा है वो है नहीं। अपने आप को वो जो उपाधि वाला मान रहा है वो है नहीं, वो खाली वही रूप है, वो ब्रह्म ही है। अब तरंग अपने आप को तरंग मानकर अलग हो गई है, तो उस तरंग का वजूद क्या है? कितनी देर की उसकी सृष्टि है उस तरंग की, इतना ही वजूद इस शरीर का है। अगर हम अपने आप को देह नाम रूप आकार वाला मान लेते हैं तो कोई वजूद नहीं है। अब जैसे तरंग अपने आप को जल मान ले तो कोई घाटा नहीं है, वास्तव में वो वही जल रूप ही है। हम भी अगर अपने आप को वही ब्रह्म मान लें तो कोई घाटा नहीं है, वास्तव में हम हैं ही ब्रह्म। पर अपनी मन की मनोत से हम कुछ अलग हट गए, अलग निकल गए हैं। जैसे नेत्र में तिमर रोग वाले को जो तरवरे भासते हैं, वे तरवरे नेत्र रोग से भिन्न नहीं। अब जो ये
अलग से हमें दिख रहा है, अपनी बुद्धि में वल होने के कारण हम अपने आप को अलग देख रहे हैं, ये नाम रूप आकार वाला देख रहे हैं। वास्तव में हम उस ब्रह्म से अलग नहीं हैं। तैसे ही अज्ञानी को अपना आप चिदाकाशी अन्य रूप होकर भास रहा है। वो वास्तव में उस ब्रह्म से अलग नहीं है वही तरंग, वही जल रूप ही है, पर अपने आप को उसने अलग माना है। तो वैसे ही अज्ञानी भी अपने आप को अलग मान रहा है, तो वो अन्य रूप होकर, वो नाम रूप आकार वाला होकर ही भासता है। वह चिदाकाश सर्व और व्यापक रूप है। फिर जो हम कहते हैं कि वो कण कण में व्यापक है, तो क्या हम कण से अलग निकल गए? जब हमें अपने अंदर वो नहीं दिख रहा, ब्रह्म नहीं दिख रहा, तो अपने आप को ये अगर नाम रूप आकार दिख रहा है, तो इसका मतलब हम उसकी सृष्टि से अलग हो गए। पर ऐसे क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये दृढ़ता क्यों नहीं आ रही हमें अपने अंदर? अपने आप में क्यों नहीं बैठ रहे? अपने आप से अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहे? ये परिचिन भाव, देह भाव से हम उठ क्यों नहीं पा रहे? जब हम अपनी वाणी से भी बोलते हैं कि वो कण कण में व्यापक है, तो मैं क्या वहाँ उसकी सृष्टि से, वो कण से अलग हो गई हूँ? तो मैं उसकी सृष्टि से, तभी उसको चैलेंज करती हैं कि अपनी सृष्टि से तो अलग निकाल के दिखा हमें। इसमें वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ये बात बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रही कि जो वो कण कण में व्यापक है, तो मैं भी तो वही हूँ, फिर मैं भी तो वही ब्रह्म हूँ। वह चिदाकाश सर्व और सर्वव्यापक है और उससे भिन्न जगत असत्य है। जो उससे अलग अपने आप को मान रहा है ना, तो वो झूठा है। झूठे की बात हम पसंद करते हैं। फिर हम क्यों इस झूठ पे बैठे हैं, देह भाव पे बैठे हैं? सत्य रूप एक विस्तृत आकार महाशिलावत घन स्वच्छ निस्पंद उदय अस्त से रहित वही सत्ता ही है। अब ये जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें, उतना हमारा फायदा है। नहीं तो दाम व्याल कट की तरह भ्रमते रह जाएंगे, भ्रमते रह जाएंगे। इसलिए सर्व कल्पना को त्याग कर उसी अपने आप में ही स्थित हो। वैसे हम बहुत समझदार बनते हैं, घाटे वाला काम हम कोई भी नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे इतना घाटा होता जा रहा है, इस देह भाव की पकड़ में कितना लॉस होता जा रहा है। जन्मों जन्मों से भटक रही हैं, ना जाने पहले क्या क्या बन के आए। हाथी, घोड़ा, कीड़ी मकोड़ा, मच्छ, कितनी योनियों से निकल के आई हैं। अब तो सुधर जाएं। अब तो देखें ठंडी के दिनों में कैसे बाहर कुत्ते, बैल, गाय वगैरह बैठी होती हैं, तो क्या उनको ठंड नहीं लग रही होती? हम तो अंदर कमरे के अंदर दो दो रजाइयों में हीटर जलाकर बैठे होते हैं। तो वो भी अपनी योनि का भुगतान क्यों किया उन्होंने, क्यों कर रही हैं? वो भोग योनि में क्यों बैठे हुए हैं? बारिश के दिनों में कई बार देखा होगा कि बिजली के तारों पे चिड़िया करंट से लटक रही होती हैं। ये भोग योनि है उनकी। क्यों ये भोग योनि में भोग रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने जब मनुष्य योनि में थे तो अपना काम नहीं किया। अगर अपना काम कर लेते तो आज वो उस योनि में ना होते। सियाना वही जो दूसरों को देखकर समझ जाए। हम भी समझ जाएं, नहीं तो वो योनियां तो तैयार हैं ही हैं। अगर इस देह भाव को नहीं छोड़ते, अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते, तो वो भोग योनि तो है ही है। मरो बोला। और मरना कौन चाहता है? एक बार उसमें ऐसा मरो कि दोबारा मरना ही ना हो।
एक बार उसमें ऐसा लय हो जाओ बस। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे निर्वाण उपदेशो नाम 31वां सर्गा। आज ये हमारा 31वां सर्गा समाप्त हुआ। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।